पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने वक्तव्यों को लेकर के सुर्खियां बटोरते हैं और एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद चर्चाएं होने लग गई हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्रिसमस से एक दिन पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मंगलवार को महाराष्ट्र की जलगांव यात्रा से पहले बागेश्वर बाबा ने भक्तों को आशीर्वाद सुनाते हुए कहा कि इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू ही थे, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। ईसाई और मुसलमानों की 8वीं 9वीं पीढ़ी हिंदू ही थी। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी सनातनी हैं, कोई भी पराया नहीं है। हमने प्रण लिया है कि जब तक हम जिएंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहेंगे। हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने प्राण की बाजी लगाए हुए हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये उनका स्टेटमेंट है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान रामराज्य सरकार की पूजा और दर्शन के उपरांत अपने 9 दिवसीय हिंदू सनातन पदयात्रा का ओरछा में समापन किया। उन्होंने कहा कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव और छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटी सेकी जाती है, हिंदुओं को लड़वाया जाता है, हिंदुओं को कमजोर किया जाता है, हिंदू बहन बेटी पर अत्याचार किया जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरते रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं हो सकता, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आगे अपने देश को समर्पित करते रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। कभी सनातन को लेकर के, तो कभी जो अपने बयान है उसको लेकर के, अपने बयानबाजी को लेकर वो बातचीत करते हैं, मुखर रहते हैं। अब ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये स्टेटमेंट जबरदस्त तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल है। आप जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर रहने वाले लोगों में से एक है और कई बार वो वाद विवाद में भी घिरते नजर आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ये कवायद हम सबको करनी चाहिए। साथ ही कटेंगे इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे हैं पिछले दिनों, और हमने देखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब हिंदुत्व का झंडा लेकर के आगे चलते हैं तो फिर वो मुसलमानों का कभी जिक्र नहीं करते। हालांकि बीच में खबर ये भी आई थी कि उनको लेकर के एक लेख छापा गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने जरूरत पड़ने पर एक मुसलमान की भी मदद ली है। तो एक तो मुसलमान की मदद ली और दूसरी तरफ वो मुसलमानों के विरोध में इतनी सारी बातें कहते हैं। हालांकि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे मुस्लिम धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम धर्म में रहने वाला व्यक्ति उल्टी सीधी हरकतें करेगा, अगर भारत विरोधी बातें करेगा, अगर सनातन विरोधी बातें करेगा तो उनको उससे दिक्कत होगी। तो एक तरफ तो मुसलमानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कई तरह के स्टेटमेंट्स पहले भी दिए, हिंदुत्व का झंडा उनके हाथ में होता है। अब क्रिश्चियनिटी को लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो बड़ा बयान है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और क्रिश्चियनिटी को लेकर के उनका ये बयान कि पहले ये भी हिंदू ही थे और हिंदू से वो क्रिश्चियनिटी में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। इसके बाद जाहिर है आज के इस दिन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चाहने वाले लोग उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पसंद नहीं करते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बाबा के मन में जो आता है वो उटपटांग सी बातें बोलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को लेकर के पदयात्रा भी निकालते रहे हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो टिप्पणियां हैं वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। इसके साथ ही महाकुंभ की जो तैयारी चल रही है उसको लेकर के भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कई तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम्स को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर के तरह तरह की बातें उनकी तरफ से की जाती है और सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वो स्टेटमेंट्स भी ऐसे सामने आते हैं जो खूब सुर्खियां बन जाते हैं। लोग इसका जिक्र करने लगते हैं, लोग इसकी चर्चाएं करने लगते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ कहते हैं कि हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मन की बात कहते हैं और सीधी सपाट बात करते हैं। हाल ही में सिख समुदाय के लोग भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भड़क गए थे क्योंकि उनका कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसके बाद सिख समुदाय के लोगों को लगा कि वो उनका बहिष्कार कर रहे हैं या फिर उनके लिए अपमानजनक बातें कर रहे हैं। हालांकि बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामने आए और उन्होंने कहा कि वो सिख समुदाय का उनकी इज्जत करते हैं और उनके लिए वो तमाम स्टेटमेंट्स नहीं कही गई हैं।
तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हिंदुत्व को लेकर, जो कि सनातन के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहते हैं, उनकी तरफ से जब बातें कही जाती हैं तो तुरंत वो हेडलाइन बन जाती है। अब क्रिश्चियंस को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर के जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है, उसके बाद हर तरफ चर्चा इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो रही है। लोग बार बार कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान तो देते हैं, लेकिन क्या उसके मायने और अर्थ भी समझते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियनिटी है वो बाहर से ही आया है, और धीरे धीरे क्रिश्चियंस की संख्या भी बढ़ी है, जैसे कि इस्लामियत की संख्या बढ़ी है, जैसे कि मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। अब ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये स्टेटमेंट लोग जम करके सोशल प्लेटफॉर्म पर इन दिनों वायरल कर रहे हैं।